अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पंजाब गवर्नमेंट के अदारे अर्बन यूनिट में बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं जिनका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत आसान है। जैसे ही आप गूगल पर लिखेंगे अर्बन यूनिट जॉब तो सर्च करने पर जो पहली वेबसाइट आएगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट, इसको आपने कर लेना है ओपन। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको लिखा नजर आ जाएगा लास्ट डेट 13 जून। ये नीचे वो तमाम वैकेंसीज हैं, इनकी हमने एडवर्टाइजमेंट कर लेनी है डाउनलोड। तो इनमें हेड ऑफ ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड फील्ड ऑपरेशन एक्सपर्ट, सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर सर्वे, सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर इकोनॉमिक्स, प्रोग्राम ऑफिसर सर्वे, प्रोग्राम ऑफिसर इकोनॉमिक्स, डेटा एनालिस्ट और स्पेशल डेटा स्पेशलिस्ट एंड फील्ड कोऑर्डिनेशन। ये वो तमाम वैकेंसीज हैं जो अनाउंस हुई हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन को रीड करने के लिए हम दोबारा बैक विंडो पे जाएंगे। जैसे कि पहली वैकेंसी है हेड ऑफ ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। रीड मोर पे क्लिक करते हुए हम इस वैकेंसी को ओपन कर लेंगे। जैसे ही वैकेंसी ओपन होगी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें लिखा नजर आएगा कि एज की लिमिट 50 मांगी है। वैकेंसी की तादाद एक है। कौन अप्लाई कर सकता है? वो स्टूडेंट्स जिनके पास मास्टर की डिग्री है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, HRM की डिग्री है जिनके पास, वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है सिक्योरिटी एंड फील्ड ऑपरेशन एक्सपर्ट। रीड मोर पे क्लिक करते हुए हम जो है एडवर्टाइजमेंट इसको ओपन कर लेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें लिखी नजर आ जाएंगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज एक है, एज लिमिट 50 है। अप्लाई कौन कर सकता है? हर वो स्टूडेंट जिसके पास 16 ईयर एजुकेशन है सोशल साइंस की। कोई भी सोशल साइंस का डिग्री होल्डर, बैचलर जिसने किया हुआ हो, वो अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, खास तौर पे सिक्योरिटी का। थर्ड वैकेंसी है सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर इकोनॉमिक्स। रीड मोर पे क्लिक करते हुए हमने इसको कर लिया ओपन। नंबर ऑफ पोजीशंस एक है, एज की लिमिट 45 है। क्वालिफिकेशन इन्होंने 16 साल डिग्री मांगी है फाइनेंस के अंदर या इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, एक्सपीरियंस मांगा है 5 साल का। फोर्थ वैकेंसी है हमारे पास प्रोग्राम ऑफिसर सर्वे। रीड मोर पे क्लिक करते हुए हमने एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लिया। नंबर ऑफ पोजीशन 10 हैं, एज की लिमिट 35 साल है। क्वालिफिकेशन आपके पास अगर मास्टर की डिग्री है जियोमेट्रिक्स के अंदर, स्पेस साइंस के अंदर, जियोग्राफी के अंदर या इससे रिलती-मिलती किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ-साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है प्रोग्राम ऑफिसर इकोनॉमिक्स। रीड मोर पे क्लिक करते हुए एडवर्टाइजमेंट को ओपन किया। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है, एज की लिमिट 35 साल है। क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है 16 साल डिग्री इकोनॉमिक्स की। ठीक है, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है डेटा एनालिस्ट के। नंबर ऑफ पोजीशन 2 हैं, एज लिमिट 35 है। क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए मास्टर स्टैटिस्टिक्स के अंदर, डेटा साइंस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, GIS के अंदर, ज्योमेट्रिक्स के अंदर या कंप्यूटर साइंस के अंदर। ये वो तमाम 5-6 डिसिप्लिन हैं जिनके स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है स्पेशल डेटा स्पेशलिस्ट एंड फील्ड कोऑर्डिनेशन। वैकेंसी है स्पेशल डेटा स्पेशलिस्ट एंड फील्ड कोऑर्डिनेशन। रीड मोर पे क्लिक करते हुए हमने वैकेंसी को ओपन किया। नंबर ऑफ पोजीशन एक है, एज की लिमिट 50 साल है। आपके पास 16 साल डिग्री होनी चाहिए CS की या IT की। एक्सपीरियंस कम से कम आपके पास 7 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर सर्वे। नंबर ऑफ पोजीशन 4 हैं, एज की लिमिट 45 है। क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है आपका मास्टर होना चाहिए GIS के अंदर, ज्योमेट्रिक्स के अंदर, स्पेस साइंस के अंदर, जियोग्राफी के अंदर और कम से कम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इन पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपने गूगल पे जाना है और जाके सर्च करना है jobs.punjab.government.pk। ठीक है, तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगी पंजाब गवर्नमेंट वालों की ऑफिशियल वेबसाइट। थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बहुत सारी जॉब्स लिखी हुई नजर आएंगी। लेकिन इन जॉब्स पे अप्लाई करने से पहले आपने अपने आप को पंजाब जॉब पोर्टल पे कर लेना है रजिस्टर्ड। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखना है और अपने आप को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने रजिस्टर्ड में जाना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, पासवर्ड लिखना है, कंफर्म पासवर्ड लिखना है, एक कैप्चा है वो फिल करना है, रजिस्टर्ड पे क्लिक करते हुए अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपने इसी लॉगिन और पासवर्ड को यूज़ करते हुए अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। देन आपने जाना है प्रोफाइल बिल्डर पे और यहाँ पे जाके आपने अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर लेना है। सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ पे आपने अपना सारा पर्सनल डाटा अपलोड कर देना है। देन आपने अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपने वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। यहाँ पे आपने अपनी डिग्री, आपके पास जितनी भी डिग्रीज़ हैं, आपने उन सब का डाटा यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है? अगर आप एमफिल स्कॉलर हैं, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले एमफिल की डिग्री ऐड कर लेनी है, देन ऐड पे क्लिक करते हुए BS की, देन ऐड पे क्लिक करते हुए FSc की, देन मैट्रिक की, इस तरह अपनी सारी डिग्रीज़ यहाँ पे ऐड कर लेनी है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग का सेक्शन।
इसमें आपने अगर कोई ट्रेनिंग अटेंड की है तो आपने उसका सारा डाटा लिखना है। देन है सर्टिफिकेट का, इसमें आपके पास सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देन है अचीवमेंट, अगर आपके पास कोई मेडल है या कोई पोजीशन आई थी बोर्ड में तो आपने वो यहाँ पे मेंशन करनी है। देन है आपके रिसर्च वर्क, मतलब आपका कोई पेपर, कोई चैप्टर, कोई रिव्यू आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो आपने वो यहाँ पे डाटा ऐड करना है। नेक्स्ट है टारगेट जॉब, यहाँ पे आपने अपनी जो है ना निच उसको सेलेक्ट कर लेना है कि आपने किस तरह की जॉब को टारगेट करना है। आपने अपनी मिनिमम सैलरी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैक्सिमम सैलरी वो दोनों यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। देन सेव पे क्लिक करते हुए अपनी जो प्रोफाइल है उसको यहाँ पे सेव कर लेना है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आप इस प्रोफाइल के अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आपने कोई चीज़ अपडेट करनी हो तो आप यहाँ प्रोफाइल बिल्डर में दोबारा जाके अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। एंड होम टैब में वापस आना है, थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो आपको जॉब वैकेंसीज़ नज़र आएँगी। जिन पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो हैं अर्बन यूनिट डिपार्टमेंट की, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है तो हम क्लिक करेंगे सी ऑल जॉब्स पे उन वैकेंसी को सर्च करने के लिए। जैसे ही हम सी ऑल जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ पेजेस हमारे पास ओपन हो जाएँगे। इस पेज पे हमने देख लिया कि अर्बन यूनिट की कोई जॉब नहीं है, हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। देख लेते हैं वहाँ पे अर्बन यूनिट की जॉब है कि नहीं है, वहाँ पे भी नहीं है। थर्ड पेज पे मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अर्बन यूनिट डिपार्टमेंट की जॉब्स मौजूद हैं। अब आपने करना ये है कि सिर्फ़ अप्लाई पे क्लिक करना है और इस तरह आपका सिंगल क्लिक के साथ किसी भी पोस्ट के लिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। जैसे मैं ये अप्लाई पे क्लिक कर रही हूँ, देन कुछ ऐसी विंडो मुझे नज़र आएगी, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लिखा हुआ है अप्लाई फॉर दिस जॉब, इस पे क्लिक करते हुए मैंने यहाँ पे अपनी करंट सैलरी सिलेक्ट कर लेनी है कि अगर मैं कहीं जॉब कर रही हूँ तो मेरी सैलरी कितनी है और मैं इस जॉब से कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ें सेट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करूँगी तो मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब जैसे कि मेरी डिग्री इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो इसलिए मेरे ये लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपकी डिग्री एलिजिबल होगी, जैसे मैंने आपको पहले इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ के बताया, अगर तो आपकी डिग्री एलिजिबल होगी तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, अदरवाइज़ आपके भी ऐसे लिखा आ जाएगा कि आपकी डिग्री एलिजिबल नहीं है। मुझे उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।